बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को ये बताया जाएगा कि राया या कैनोला में नाइट्रोजन खाद की तरतीब क्या होनी चाहिए। राया की औसत पैदावार 8 से 10 मन है, ऑस्ट्रेलिया में 20 मन है और कनाडा में 30 से 35 मन है। तो जहाँ तक खुराक के इस्तेमाल का ताल्लुक है, राया या कैनोला की अच्छी पैदावार के लिए ज़मीन की ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखते हुए खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। भारी मैरा ज़मीन में नाइट्रोजन की ज़रूरत कम होती है, रेतले रकबे में नाइट्रोजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है और कलराठे रकबे में नाइट्रोजन की ज़रूरत रेतले रकबे के मुकाबले में 25% ज़्यादा होती है। तो नाज़रीन, जहाँ तक नाइट्रोजन के इस्तेमाल का ताल्लुक है, राया का या कैनोले का पौधा जैसे ही ज़मीन से निकलेगा, ये ज़मीन से निकलने के बाद अपनी जड़ें निकालेगा तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल शुरू कर देगा और उस वक्त तक नाइट्रोजन का इस्तेमाल जारी रखेगा जब तक पौधा ज़मीन से तमाम ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा का इस्तेमाल मुकम्मल कर लेगा। यहाँ तक कि पानी भी अपनी ज़रूरत का मुकम्मल ले लेगा, यहाँ तक कि फसल पक जाएगी। पकने तक राया या कैनोला की फसल नाइट्रोजन का इस्तेमाल जारी रखती है। अगर हम 3 अज्जा का आपस में मुवाजना करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का, तो सबसे ज़्यादा जिस जुज़्व की ज़रूरत होती है राया या कैनोला को, तो वो नाइट्रोजन है। राया या कैनोला की नाइट्रोजन की ज़रूरत गंदम की फसल या किसी भी हम सीरियल क्रॉप्स की अगर हम बात करें, जैसे कि दाने वाली फसलों की बात करें, जैसे मकई है या गंदम है, तो इनके बराबर होती है या इनसे ज़रा ज़्यादा होती है। मुनासिब मिकदार और सही वक्त पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने से राया या कैनोला की पैदावार में 30% से लेकर 70% तक पैदावार में इजाफ़ा किया जा सकता है। ये एक रिसर्च है। यानी अगर एक फसल 15 मन देती है तो नाइट्रोजन की मिकदार पूरी देने से, जो एक फसल की है, तो हम उस 15 मन वाली फसल से 20 मन ले सकते हैं और यहाँ तक कि 25 मन तक 1 एकड़ से पैदावार ले सकते हैं अगर नाइट्रोजन की मिकदार पूरी दी जाए और सबसे बड़ी बात कि सही वक्त पर दी जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं आप दोस्तों को इस वीडियो में ऐड करूं कि मेरी आज की इस वीडियो का जो बुनियादी मकसद था वो नाइट्रोजन की अहमियत के बारे में आप दोस्तों को बताना था कि राया या कैनोला में नाइट्रोजन की क्या अहमियत है। बाकी अगर हम फास्फोरस की बात करें, पोटाश की बात करें, तो फास्फोरस और पोटाश की भी उतनी ही अहमियत है जितनी कि राया या कैनोला में नाइट्रोजन की ज़रूरत है। ठीक है, और इनकी अहमियत उतनी ही है जितनी नाइट्रोजन की अहमियत है। तो नाजरीन, राया या कैनोला का एक मजबूत झाड़, यानी जिसे हम कहते हैं कि एक मजबूत फ्रेम, उस वक्त बनेगा जिस वक्त इसे पूरी मिकदार नाइट्रोजन की पूरी मिकदार दी जाएगी और जैसे मैंने वीडियो में पहले बताया कि सही वक्त पर दी जाएगी। ठीक है। तो नाजरीन, अक्टूबर में काश्त की जाने वाली राई की फसल को 1 माह बाद पहला पानी लगेगा, तो 1 माह बाद हमने पहले पानी पे नाइट्रोजन की पहली किस्त हमने देनी है। तो पहली किस्त में हमने 1 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें पानी लगाने के रेतला और दरमियाने रकबे में 6 से 8 घंटे बाद, और अगर रकबा जैसे ये वाला प्लाट जिस प्लाट में मैं खड़ा हूँ, अगर इस तरह का ताकतवर रकबा है तो 2 से 3 दिन बाद भी आप ऊपर छटा कर सकते हैं। 1 महीने के वक्फे से दूसरा पानी दिसंबर में लगेगा, तो आपने दूसरी बोरी यूरिया दिसंबर में देनी है। और ताकतवर यानी कि जिसे हम भारी मैरा रकबे की बात अगर करें, तो 2 बोरी यूरिया से 1 एकड़ जो है वो अच्छी पैदावार हमें दे सकेगा। तीसरा पानी जब लगे तो तीसरा पानी रेतले और दरमियाने रकबे में जब लगता है, तो रेतले और दरमियाने रकबे में तीसरे पानी पे भी इसकी ज़रूरत होती है और अच्छी पैदावार के लिए आधी बोरी यूरिया आपने रेतले और दरमियाने रकबे में भी देनी है। तो इस तरीके से अगर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाए तो हम राया या कैनोला से भी 20 से 25 मन
पैदावार ले सकते हैं। तो आज की वीडियो का खुलासा ये है कि नाइट्रोजन का हमने पूरी मिकदार का इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ी चीज़ के सही वक्त पर करना है। सही वक्त क्या है? अक्टूबर में राई या कैनोले की अगर फसल हमने काश्त किया है तो 1 माह बाद इससे पानी लगेगा। 1 माह बाद जब पहला पानी लगेगा तो वो नवंबर का महीना होगा। नवंबर के महीने में आपने 1 बोरी यूरिया पानी लगाने के फ़ौरन बाद आपने छटा करनी है। कोशिश करें पहला जो आपने नाइट्रोजन की किस्त देनी है उसे आप छटा ही करें। 1 माह बाद दूसरा पानी लगेगा जो लगभग दिसंबर में लगेगा। 1 बोरी यूरिया आपने दोबारा फिर इस्तेमाल करनी है। और रेतले और दरमियाने रकबे में जब तीसरा पानी लगे तो आपने आधी बोरी यूरिया दोबारा देनी है। तो इस तरीके से आप राया और कैनोला से भी एक अच्छी पैदावार बल्कि एक रिकॉर्ड पैदावार ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप नाजरीन ने इसका इस्तेमाल करना है और राया और कैनोला से अच्छी पैदावार लेनी है। बहुत शुक्रिया।